नमस्कार मित्रों। स्वास्थ्य के अहिंसक नुस्खे के अंतर्गत जो हमने सेल्फ आरोग्य में ऋतुचर्या का प्रकरण शुरू किया है, उसमें वसंत ऋतुचर्या और ग्रीष्म ऋतुचर्या के बारे में यहाँ विवेचन करते हैं। देखो मित्रों, वसंत ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है और इस समय बहुत ही सुंदर रूप से ना सर्दी रहती है ना गर्मी रहती है। प्राकृतिक रूप से मौसम बहुत सुखद होता है और वसंत क्रीड़ा मनाने के लिए पहले के राजा लोग वन जंगलों में जाकर के और उत्सव मनाते थे, खूब आमोद प्रमोद का वातावरण रखते थे। देखो मित्रों, इसमें यह बहुत जरूरी है कि हम कैसे ऋतुचर्या पालन करें कि जिससे हमारे स्वास्थ्य की रक्षा हो और रोग प्रतिकार क्षमता मजबूत रहे और संपूर्ण रूप से स्वस्थ रहें। तो देखो मित्रों, वात पित्त और कफ तीन दोषों में वायो ग्रीष्मादिषु तिषु ये सूत्र दिया है। चय प्रकोप प्रशमा वायो ग्रीष्मादिषु त्रिषु ऐसा सूत्र है। तो मैं ये यहाँ बताना चाहता हूँ कि इस ऋतु में, वसंत ऋतु में पराग कणों का खास रूप से वायु में संचार हो जाता है। ये जो फूल होते हैं, फूल के अंदर पराग होता है और इससे इनका फर्टिलाइजेशन होता है, फल बनते हैं फूलों से। तो परागकण हवा के मार्फत, पक्षियों के मार्फत, सूक्ष्म कीटकों के मार्फत यहाँ वहाँ संचालित होते हैं। जिनको भी जुकाम खांसी की प्रॉब्लम रहती है इस मौसम में, जो पॉल्यूशन कहो या परागों का परागीकरण कहें, वह विशेष रूप से होता है। तो वह हवा नाक में जाने से उन पराग कणों के कारण, उसे पराग कणों को नाक में जाने के बाद वह श्लेष्मा या कफ निकलता है और वह उसे गला के बाहर निकाल देता है। वह जुकाम जैसी प्रवृत्ति उसके कारण होती है। तो लोगों को इस समय जुकाम, बुखार, खांसी यह विशेष रूप होने का कारण होता है। तो मित्रों, जिन्हें जिन्हें कफ प्रकृति है, जिन्हें जुकाम की समस्या हर कभी चेंज ऑफ वेदर में होती है, वे इस समय ध्यान रखें कि वे जैसे ही कफ हो वैसे ही तुरंत ही नमक के पानी के गरारे करें, थोड़ी स्टीम लेवें, तो वह नाक के चैनल खुल जाएंगे, साइनसेस के चैनल खुल जाएंगे। और सबसे बेस्ट मतलब प्राकृतिक रूप से हवा, जब विशेष रूप से सुबह के समय और पॉल्यूशन नहीं रहे, मतलब प्रदूषण नहीं रहे, उस समय यह कार्य वास्तव में रहता है। प्रदूषित इलाकों में रहने वालों को जुकाम खांसी की समस्या ज्यादा होती है। तो सौंठ, काली मिर्च, हल्दी और गुड़ के लड्डू बना के छोटे से कम साइज के कंचे बराबर वह लेते रहें, तो उससे यह कफ नहीं बनेगा। वर्तमान महामारी में जो समस्या आ रही है कि भाई लक्षण ही मुख्य श्वास, कास और कफ बताया है, तो वह उसमें हमें बचने की यहाँ पर विधा बनेगी। इसके सिवाय खान पान में गरम ताजा खाना लेना चाहिए। घूमना फिरना मना नहीं है, लेकिन सुरक्षा के साथ घूमें, अर्थात जिन्हें कफ वगैरह की तासीर है वे थोड़ा परहेज करें और बाकी तालाबों के किनारे, नदियों के किनारे या ऐसे पहाड़ों पर प्राकृतिक रूप से जहां पर खूब अच्छी पवन चलती है और वातावरण प्रदूषण रहित है, वहां पर जरूर घूमना चाहिए। और यात्रा वगैरह भी करने वाले इस समय बहुत घूम करते हैं, तो वह कोई बाधा नहीं है और वह हमारे लिए, शरीर के लिए न्यूट्रिशियस हवा। देखो, वन जंगलों में जो वन होगा, आम्रवन होगा, तो आम के पत्तों से लगी हुई हवा वह हमारे लिए पौष्टिक होती है। ऐसे ही कोई नदी किनारे जाता है तो वह नदी अगर अच्छे स्रोतों से आ रही है तो उसके कारण हमारे लिए अपने शरीर में उचित नमी का रेशो बनाने में मदद मिलती है। तो ये वसंत ग्रीष्म दोनों ऋतुओं में घूमना फिरना हमें खास आवश्यक है। और उचित रूप से अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, ये जो प्राणायाम है, ये नदी किनारे, बगीचों में बैठकर और अनेक प्रकार के जहाँ पर अच्छे खुशबूदार पेड़ पौधे हैं वहां पर जरूर हमें इनका लाभ लेना चाहिए। खान पान की बात की जाए तो देखो मित्रों, इस समय हमने जैसे बताया लघु सुपाच्य भोजन करना है। आप तले भुने गर्म पदार्थ नहीं लें। अब गर्मी का सीजन शुरू हो गया है, तो जो हम काढ़े से अभी तक स्वास्थ्य रक्षा कर रहे थे, अब उसका पतलापन कर दें, उसमें रेशो जो दवाइयों का है वो कम कर दें। और इसके सिवाय हमें फलाहार और रसीले फलों का खूब सेवन करना चाहिए। मैं तो सलाह देता हूं कि सूर्योदय के 48 मिनट बाद में, अब सूर्योदय जल्दी होने लगता है, आप गुनगुने पानी में 1 या 2 नींबू निचोड़कर जरूर पिएं। उससे आपको विटामिन सी मिलेगा, सो मिलेगा ही। जो बॉडी में टॉक्सिसिटी है वो क्लीन होगी और शरीर में जो रसक्षय वगैरह होगा वो दूर होगा।
फिर भोजन करने के लिए अपने दिनचर्या के अनुसार सुबह का भोजन जल्दी करें, क्योंकि हमने आपको पहले लेक्चरों में बताया कि अपना शाम का भोजन सूर्यास्त के पूर्व करना है। यद्यपि सूर्यास्त भी इस समय लेट होता है, तो लगभग दिन 14 घंटे का हो जाता है और रात्रि छोटी हो जाती है। तो मित्रों, हमें बहुत नेसेसरी है कि समय पे भोजन करें। भोजन में लिक्विड आइटम्स ज़्यादा से ज़्यादा लें। भोजन शुरू करें तो वह सलाद से शुरू करें, टमाटर खीरे की सलाद वगैरह शुरू में लेकर फिर भोजन लेवें। सलाद का रेशो भी हमने आपको बताया है कि जितना वजन है उसका 10वां हिस्सा करके उसको मतलब समझ लो किसी का 60 किलो वजन है तो उसका 10वां हिस्सा 6 होता है, उसको 10 से गुना करेंगे तो वह 600 ग्राम तक, मतलब 100 ग्राम से गुना कर दें तो वह 600 ग्राम तक ले सकता है। 60 किलो वाला व्यक्ति 600 ग्राम तक की सलाद या फलाहार लेवे और फिर भोजन करे। और इसके सिवाय दोपहर के समय में रसीले फल वगैरह जरूर लेने चाहिए। अंगूर है, गन्ना है, नारियल पानी है। ये लिक्विड इनटेक बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अब यह गर्मी बढ़ने के कारण शरीर में से डिहाइड्रेशन होने के, जलीय तत्व अवशोषित होने के खूब संभावनाएं बनती हैं। तो ये लिक्विड आइटम्स भरपूर लेवे हैं। और हम ये आपको सलाह देते हैं कि थोड़े से चने, थोड़े से सोयाबीन ये भिगा करके सुबह के समय लेवे, क्योंकि ये विटामिन B12 भी हमारे शरीर में जनरेट करेंगे। दूध, घी, इनका सेवन विशेष रूप से इस समय कर सकते हैं। ठंडे दूध वगैरह को लोग आइसक्रीम बनाकर लेते हैं। बाहर की आइसक्रीम वह प्रिजर्वेटिव सहित होने से बॉडी को नुकसान करती है। तो ये खाने पीने में इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। शाम के समय भोजन करने के बाद टहलना चाहिए और वज्रासन में आपको बैठने की सलाह हमने पहले भी दी है। इसके सिवाय जो विहार करने के लिए बात बताई आपको कि भाई सुबह जरूर आपको एक बार क्यों ना हो बगीचों में जहाँ नमी विशेष रूप से पेड़ से मिलती है वह हमारे लिए लाभकारी होती है। तो ये अपनी रेगुलर दिनचर्या रखने से इस ऋतु में हम संपूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे। दोपहर के समय में तेज धूप में नहीं निकले, कदाचित निकलना पड़ता है तो पानी पीकर निकले और तौलिया या फिर कैप से सिर ढक करके निकले। और विशेष रूप से एसी वगैरह से भी बचने की हम सलाह देते हैं, क्योंकि एसी में यूज होने वाली गैसेस वगैरह और जो टेम्परेचर एबनॉर्मल रूप से डाउन लाते हैं उससे बॉडी के जो सिचुएशंस हैं टेम्परेचर मेंटेनेंस का वह गड़बड़ा जाता है और फिर बॉडी की इम्यूनाइजेशन कम होती है। और अभी तो जैसे कि महामारी के दौरान आया ही है कि वह बंद कमरों में बैक्टीरियल या वायरल ग्रोथ विशेष होती है। तो ये ध्यान रखने की बातें हैं। इसके सिवाय हमें बहुत प्रसन्न रहने के लिए, जैसे कि बताया, प्रकृति के समीप जितने ज़्यादा रह सकते हैं उतना ज़्यादा रहना चाहिए। सुबह जो आपको हमने विटामिन डी के लिए धूप लेने के लिए सलाह दी, तो हम सर्दियों में आपको 1 बजे तक की भी सलाह दे रहे थे, लेकिन अब वह 9 बजे तक, सुबह 7 से 9 के बीच में अच्छी तेज़ धूप हो जाती है, कदाचित 10 बजे तक भी ले सकते हैं। पौन घंटे से 1 घंटे तक की धूप बहुत नेसेसरी है। खुले शरीर पे लेवें, चमड़ी पे आवे इस तरह से, तो वह हमारे लिए न्यूट्रिशन और रोग प्रतिकार क्षमता के लिए बहुत मजबूती लाने के लिए काम करेगी। तो ग्रीष्म ऋतुचर्या यह सुखद दिनों की चर्या होती है। दिन बड़े, मौसम अनुकूल, क्योंकि हम उष्ण कटिबंध में रहने के अनुसार हमारा शरीर सेट है, तो खूब घूमना फिरना और खूब अच्छे से आनंदित प्रसन्न होकर खेलना कूदना, बच्चे अपने ननिहाल जा जाकर प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे इस ऋतु में खान पान में भी आप मीठे चीज़ों का प्रयोग अधिक करें, मिठाइयाँ भरपूर खावें, तेज मिर्च मसाले, तली हुई चीज़ें, चटपटी चीज़ें, इनका थोड़ा कम सेवन करिए। गर्म तासीर की गिनी जाती हैं, तो हमारी स्वास्थ्य की पोजीशन बहुत सुंदर रहेगी। सभी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें, इसी भावना से ये बात पूरी करते हैं। नमस्कार।